हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 का पूरा सिलेबस, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन से पेपर में आपको किस तरीके का जो सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं। ये सब चीज़ हम आज एमकॉम सेम 4 के लिए देखेंगे। आपको कितने पेपर्स आने वाले हैं, यानी कि जो आपकी एमकॉम सेम 4 की जो एग्ज़ाम ये होने वाली है, इसमें आपका कितना कौन कौन से पेपर है और हर एक पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस, यानी कि यूनिट 1 2 3 4 क्या क्या कवर किए गए हैं, वो सब आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो हमारा सिलेबस है वो कितने सब्जेक्ट का है एम कॉम सेम 4 के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सेम 4 के अंदर दो जो पेपर है आपके, वो ऐसे पेपर आने वाले हैं। और उसके लिए कौन सी बुक आपको लेनी है और किस तरीके से आपको ऐसे जो है वो क्वेश्चन को लिखने हैं, वो सब इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो पेपर है आपका वो है 507 नंबर है उसका। अ, और पेपर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है वो पूरे का पूरा थियोरिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 70 मार्क का यूनिवर्सिटी का पेपर आने वाला है। और कॉलेज में जो आपका 50% का जो एग्जाम लेते हैं वो तो है ही, या फिर उसका असाइनमेंट जो भी है सबमिट आपको वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा थियोरिकल सब्जेक्ट है। एक पेपर आपका ये है 507 फर्स्ट वाला। सेकंड वाला पेपर जो है उसका नाम है टैक्सेशन 2। टैक्सेशन 2। और टैक्सेशन 2 यानी कि टैक्सेशन 1 आपने पढ़ा सेमेस्टर 3 के अंदर, वहाँ पे था पर्सनल टैक्स प्लानिंग। और यहाँ पे जो है टैक्सेशन 2 के अंदर जो कवर किया है वो है कॉरपोरेट कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग मतलब हमने देखा था, जो आपने सेम 3 के हमारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन का दो स्ट्रक्चर होता है, कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट। नॉन कॉरपोरेट का मीनिंग होता है इंडिविजुअल HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP वगैरह। और कॉरपोरेट में आती है कंपनीज, और कहीं ना कहीं LLPs भी अभी कॉरपोरेट में आ रही है। ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है वो सब कॉरपोरेट हम मानते हैं। तो कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पे सीखना है। इस पेपर के अंदर आपको ये कवर किया है, और दूसरा कवर किया है इसके साथ GST। तो ये पूरा सिलेबस है आपका टैक्सेशन 2 का। डिटेल में सिलेबस भी हम देखेंगे, पर टैक्सेशन जो है वो आपको नई बुक लेनी है, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो हर साल बदलता रहता है, क्योंकि हर साल जो बजट में जो प्रोविज़न आती है वो हमें फॉलो करनी होती है। तो टैक्सेशन की बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट जब आएगी तब उस पर अंदर भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपको क्या क्या उसके अंदर करना है। अब जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक है आपका सब्जेक्ट 509 EA। ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, यानी ये तीसरा पेपर है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग का। और फिर है 510 EF, और ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। ठीक है, अब जो है वो ये है 511 EA, वापस ये है। और यहाँ पे फिर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, बट इसके अंदर आपको जो है ना वो लिखा है ऐसे पेपर। अब ये ऐसे पेपर क्या है वो समझते हैं। और 512 EA, इसमें है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 ऐसे पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से सेमेस्टर 4 के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो ये आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 पेपर हैं। तो इसमें पहला वाला जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पूरे का पूरा थियरिकल पेपर है। ठीक है, और फिर ये 508 टैक्सेशन, ये पूरा प्रैक्टिकल है, बराबर। 509 इंटरनेशनल अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ यूनिट जो है वो थियरिकल है और कुछ यूनिट जो है वो प्रैक्टिकल है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसमें भी सेम उसी की तरह का है कि थोड़ा पार्ट जो है वो थियरिकल है और थोड़ा पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल है, बराबर। अब बात करते हैं ये दोनों ऐसे पेपर की। तो ये दोनों ऐसे पेपर में आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, और यहाँ पे भी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग।
यानी कि ये सब्जेक्ट जो है आपका वो 70 मार्क्स का पेपर जो है वो भी आप अब हमने हमारी जो पहले वाले पे सेम 3 के अंदर या सेम 2 के अंदर जैसे आपका अकाउंटिंग का पेपर आता था 14 मार्क का क्वेश्चन था या फिर 7 मार्क का क्वेश्चन था, उस टाइप का क्वेश्चन है। सेम वही सिलेबस जो है वो इस पेपर का है, यानी कि 5-1 है और उसका आपको ऐसे पेपर है, यानी कि आपको वहाँ पे ऐसे लिखना है कोई भी टॉपिक पे ऊपर। वो सिलेबस कौन सा है? यही है। सेम वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है वो वही सिलेबस 510 वाला, बट यहाँ पे जो है वो आपका 70 मार्क का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्वेश्चन पेपर जो है जैसे हमारी पेपर स्टाइल पहले वाली थी अकाउंटिंग में वही ही है, बट यह यहाँ पे खाली चेंज हुआ है ये दोनों के अंदर। सिलेबस आपको यही है, बट आपको लिखना है यहाँ पे ऐसे। सिलेबस यही है पर यहाँ पे आपको लिखना है खाली ऐसे। तो इस तरीके से आपको जो है एमकॉम सेम 4 के अंदर 6 पेपर जो है वो कवर किए। ठीक है, तो आपको बुक कौन कौन सी लेनी है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टैक्सेशन 2 और इंटरनेशनल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों की बुक अलग से नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस जो है वो यही है, उसी में से आपको जो है वो ऐसे लिखना है। बराबर है। तो हम आपके लिए ला रहे हैं ये दोनों चैप्टर का, यानी कि दोनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उसका मैंने पूरे का पूरा यहाँ पे कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें आप सीखेंगे हर एक चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मेथड और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और उसके 99% आपके एग्जाम में वो पूछने वाले ही हैं। बराबर, वही क्वेश्चन आने वाले उसकी 99% आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आपको, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मैंने जो कोर्स बनाया वो कोर्स के अंदर मैंने स्टडी किया हुआ है कि भाई लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर स्टडी किए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारा मैंने प्रैक्टिकल कोर्स आपके लिए रेडी रखा है। तो आप वो कोर्स बाय कर सकते हो और आप अभी से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर सकते हो। इस कोर्स के लिए अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? तो इस कोर्स के अंदर आपका जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है वो पूरा मैंने कवर किया है। आपको सब्जेक्ट एक ही तैयार करना है पर पेपर लिखने हैं 2। अब इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा, मैं जितने भी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर है उन सब सारे प्रैक्टिकल चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन की मेथड और मेथड के बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन, वो सब यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा। वो सब आपको कोर्स के अंदर रेडी किया हुआ है। देन उसके बाद आपका जो ऐसे वाला पेपर है, तो ऐसे वाला पेपर के अंदर भी जो लास्ट के 5 इयर्स के जितने भी ऐसे हैं, वो सारे ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपके लिए रेडी रखे, जिसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो सारा यहाँ पे रेडी है। मतलब आपको कोर्स एक मिलता है पर आपके पेपर कितने प्रिपरेशन होती है? 2 पेपर की प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। साथ ही में आपको मिलता है वीक के अंदर 1 दिन ऐसा हम रखेंगे जहाँ पे आप सीधा लाइव मुझसे कनेक्ट करके आपकी कुछ भी क्वेरी है, कोई भी है, आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हो। डायरेक्ट हम क्वेरी लाइव सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है? तो जल्द ही जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप आज ही बाय करिए और अपनी प्रिपरेशन तैयार करिए और एमकॉम के अंदर आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाइए, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू एंड हैव अ